अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कोरमा आलू गोश्त की रेसिपी, जिसको हम बहुत इजी तरीके से बनाएंगे। वो जो शादियों में दावतों में बनाते हैं ना कोरमा आलू गोश्त, वही आलू गोश्त का कोरमा हम बनाकर तैयार करेंगे और बहुत इजी तरीके से घर के ही मसालों से आप झटपट से इसको बना सकते हैं। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमने इस टेस्टी सी रेसिपी को कैसे बनाया। कोरमा आलू गोश्त बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है 1 किलो बड़े का गोश्त। यहाँ पर अच्छे से इसको क्लीन कर लीजिए। उसके बाद हमें लेना है प्रेशर कुकर। इसको हम झटपट से प्रेशर कुकर में बनाएंगे। अब इसमें देखिए 1 कप हम ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल आप जो भी खाते हैं वो ले सकते हैं। वैसे आप कौन सा ऑयल खाते हैं कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अब देखिए ऑयल अच्छा गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर हमने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसको बारीक बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया। प्याज़ों को कर लेंगे हम यहाँ पर गोल्डन फ्राई। प्याज हमारे गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। देखिए इस कलर पर आ जाया करें ना, तभी प्याज़ों को निकाल लिया करें। बाद में ये डार्क हो जाते हैं जो सालन का टेस्ट कड़वा कर देते हैं। तो देखिए प्याज़ों को एक प्लेट में निकाल लेंगे और फैलाकर इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। फ्रिज में रख दीजिएगा तो एक्स्ट्रा क्रिस्पी हो जाएंगे। अब देखिए इसी ऑयल में हम ऐड करेंगे कुछ साबुत मसाले। 1 तेज़पत्ता, 1 फूल जवित्री का, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 4 लौंग, 4 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, हाफ टी स्पून काली मिर्च। तो ये सभी साबुत गरम मसाले चले गए। मसालों को हल्का सा क्रैकल कर लेंगे। तो देखिए मसाले ना जैसे ही अच्छे से क्रैकल हो जाएं, अच्छी खुशबू आ जाए ऑयल में, तब इसमें हम गोश्त ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने गोश्त ऐड कर दिया है और गोश्त को डालने के बाद ना हाई फ्लेम पर अच्छे से भून लीजिएगा। 6 से 7 मिनट खूब अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए इस तरह से अच्छे से भूनेंगे ताकि इसका जो रॉ फ्लेवर है वो निकल जाए। तो देखिए गोश्त का यहाँ पर कलर चेंज होने लगा है, गोश्त अच्छे से भुनने लगा है। ये देखिए 5 से 6 मिनट खूब अच्छे से हमने इसको भून लिया है इस तरह से। अब इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर भी ना हाई फ्लेम पर 5 मिनट और भूनेंगे ताकि जो अदरक लहसुन का कच्चापन है ना वो निकल जाए। तो देखिए 5 मिनट हो चुके हैं गोश्त को भूनते हुए। अब इसमें जाएंगे कुछ पाउडर मसाले। तो पाउडर मसालों में हमें चाहिए 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 3 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। ये पाउडर मसाले चले गए। अब जाएगा इसमें नमक। 2 टीस्पून मैं यहाँ पर नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या फिर ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब देखिए मसाले डालकर थोड़ा सा हम इसको मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट के लिए भून लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर, ताकि मसाले जले ना और थोड़े भुन जाएँ गोश्त के साथ। तो देखिए यहाँ पर हमने मसालों को गोश्त के साथ लो टू मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा भून लिया है 1 मिनट के लिए। अब फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिए। लो फ्लेम पर यहाँ पर हम डालेंगे दही। तो 150 ग्राम हमने दही लिया है। फ्लेम को लो कर कर डालिएगा, अगर हाई फ्लेम पर डालेंगे तो दही फट जाता है। लो फ्लेम पर दही डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और जैसे ही उबाल आने लगे ना तब फ्लेम को हाई करेंगे और अच्छे से दही के साथ गोश्त को भून लेंगे। तो देखिए इस तरह से दही को अच्छे से भून लीजिएगा। थोड़े मसाले भी भून जाएंगे इसके साथ। अब डालेंगे हम इसमें पानी। तो पानी यहाँ पर मैं 1 कप डाल रही हूँ। अगर आप गिलास से नाप रहे हैं तो 1 गिलास पानी डाल लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने 1 कप पानी डाल दिया क्योंकि हम प्रेशर कुकर में बना रहे हैं ना, तो जल्दी से ये गल जाएगा। अब देखिए अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है। प्रेशर कुकर का यहाँ पर हम लिड लगा देंगे और 1 विसिल लेनी है हमें हाई फ्लेम पर और 30 मिनट लो फ्लेम पर पकाना है। उसके बाद खोलकर देखेंगे 30 मिनट बाद, क्योंकि बड़े का गोश्त है तो थोड़ा सा टाइम लेगा गलने के लिए। तो यहाँ पर देखिए इसमें अच्छे से पक चुका है। अब खोलकर देख लेंगे और चेक कर लेते हैं। तो देखिए गोश्त यहाँ पर पक चुका है। थोड़ा थोड़ा सा पानी है इस तरह से, और गोश्त को भी थोड़ा सा हम तोड़कर देख लेंगे। तो देखिए अभी थोड़ी सी कसर है गोश्त में, तो बाकी हम आलू वगैरह डालेंगे तो अच्छे से ये गल जाएगा। 80% तक गल चुका है। अब देखिए खूब अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई करते टाइम ही यहाँ पर हम डालेंगे प्याज। जो हमने फ्राई किए हुए प्याज थे ना उसको इस तरह से क्रश कर लेंगे। देखिए खूब अच्छे से ये क्रश हो जाएंगे। इस तरह से क्रश कर कर ये प्याज डाल देंगे। आप चाहें मिक्सी जार में डालकर इसको पीस भी सकते हैं या फिर हाथों से इस तरह से क्रश कर सकते हैं। अब प्याज भी डाल देंगे और बस खूब अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। अगर आपको लगे इसमें थोड़ा पानी कम है तो भुनाई करने के लिए थोड़ा सा आप पानी ऐड कर सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच भरकर ऐड कर दीजिएगा और फिर अच्छे से भून लीजिएगा प्याज डालकर। तो देखिए गोश्त यहाँ पर खूब अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें जाएंगे आलू।
तो यहाँ पर गोश्त भूनने के बाद हमने यहाँ पर 4 से 5 आलू ले लिए हैं। आलूओं को हमने छील कर 2-2 पीसेस में कट कर लिया। आप जैसे चाहे वैसे शेप में इसको कट कर सकते हैं। बस अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने आलू के साथ 1 मिनट भून लिया है। अब इसमें ग्रेवी के लिए हम पानी डालेंगे, आलू गलने के लिए भी जाएगा और ग्रेवी के लिए भी। तो यहाँ पर देखिए मैं ऐड कर रही हूँ 2 कप पानी डालूँगी। आप जितनी पतली ग्रेवी चाहते हैं उतना इसमें पानी डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 कप पानी डाला है, क्योंकि हमें थोड़े आलू गलाने भी हैं और थोड़ा सा शोरबा भी बनाना है। ये देखिए, आप अगर ना थोड़ा सा थिक चाहते हैं सालन को तो पानी की क्वांटिटी कम रखिएगा, 1.5 कप डाल लीजिएगा। यहाँ पर मैंने पूरे 2 कप डाल दी थी। अब यहाँ पर प्रेशर कुकर का लिड लगा देंगे। सिर्फ 2 सीटी लेनी है हमें हाई फ्लेम पर। उसके बाद गैस को बंद कर देना है और प्रेशर को इसी तरह निकलने देना है। जब खुद से ही प्रेशर निकल जाए 2 सीटी आने के बाद, गैस को बंद करने के बाद, तो यहाँ पर हम खोल कर देख लेंगे। और बस इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 से 2 मुट्ठी कट किया हुआ हरे धनिया डाल देंगे। और ये लीजिए हमारा कोरमा आलू गोश्त का सालन बनकर तैयार हो चुका है। बहुत इजी तरीके से झटपट से जो शादियों में दावतों में बनता है वही कोरमा आलू गोश्त का सालन घर पर आप बना सकते हैं। ये देखिए, बस इसको हम सर्व करेंगे। तो आप इसको ना तंदूरी रोटी के साथ खा सकते हैं, चपाती के साथ खा सकते हैं, जैसे चाहें वैसे आप इसको खाइए, मज़ा आ जाएगा आपको खाकर। तो यहाँ पर मैंने इसको सर्व कर लिया है और यहाँ पर मैं आपको तोड़ कर भी दिखा दूँगी। खूब अच्छे से गोश्त ना गल कर तैयार हो गया है, आलू भी अच्छे से गल चुके हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए हमने सर्व कर लिया है। ये देखिए आलू बहुत अच्छे से गल गए, गोश्त भी अच्छे से गल चुका है। तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और जब भी आप ट्राई करते हैं ना मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। और आज की मेरी ये रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।